हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर। कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको जनरल प्रॉपर में मेंशन करके दिखाना है। इसके लिए आपको जनरल एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 जनरल एंट्री का कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप जनरल एंट्री कर पाओगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी जनरल एंट्री को करने में। अब चलते हैं बिना देरी के अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपका इंक्रीज हो गया, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिएगा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये आपके कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी डिक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिएगा। इतने कंसेप्ट को आप याद रखिए, आपको जनरल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मार्च 1 को जो ट्रांजेक्शन हुई है वो है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर ₹15,000। तो परचेज किया गया है फर्नीचर, कहाँ से परचेज किया गया है? उधार परचेज किया गया है, वो भी कुबेर फर्नीचर से परचेज किया गया है। कुबेर फर्नीचर स्टोर से परचेज किया 15,000 रुपये का। तो इसमें क्या हुआ, एक तो हमारा फर्नीचर का एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया और साथ ही हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करते हैं और जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए मार्च 1 और लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर स्टोर। तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दीजिए 15,000 डेबिट साइड 15,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन मेंशन कीजिएगा फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 5 गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 6,000 रुपए की गुड्स को दान दे दिया गया, चैरिटी में दे दिया गया। तो एक तरह से चैरिटी दे दिया गया तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए एक तरह से खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे आप। और साथ ही जो बिजनेस ने परचेज कर रखी थी ना वो कम हो गई क्योंकि दान दे दिया, तो परचेज कम हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। एंट्री आपकी होगी, डेट लिखिएगा मार्च 5, एंट्री होगी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 6,000 डेबिट साइड 6,000 की क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 12 को हुई है, गुड्स फॉर ₹8,000 एंड कैश 4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो 4,000 रुपए के गुड्स, 8,000 रुपए के गुड्स और 4,000 रुपए कैश एम्प्लॉय द्वारा चुरा लिया गया है, चोरी कर ली गई है। तो यहाँ पे देखिए जो कैश है ना 4,000 रुपए का, ये आप जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड मत कीजिएगा, ये कैश बुक का पार्ट है। हाँ, जो गुड्स चोरी हुए हैं 8,000 रुपए के, इसको आपको नोट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन करना होगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमारी परचेज क्या होगी, जो हमने परचेज कर रखा था वो चोरी हो गया तो परचेज हमारी कम हो गई है, इसलिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 8,000 डेबिट साइड 8,000 क्रेडिट साइड। नरेशन हो गया आपकी गुड स्टोलन। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है मार्च 15 को हुई है, अरुण हु ओ अस 20,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिसीव फ्रॉम हिम। तो जिसने 20,000 रुपीज और हमसे उधार लिए थे अरुण ने, वो अब इंसॉल्वेंट हो गया है और कुछ भी उससे रिसीव नहीं हो पाया। इंसॉल्वेंट मतलब वो अब भाग गया है, उसने धोखा दे दिया, अब वो 20,000 रुपये नहीं देगा। तो ये होते हैं हमारे एक तरह से बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए मार्च 15 बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण। तो यहाँ पे अरुण का नाम मेंशन कीजिएगा। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 20,000 डेबिट साइड 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिए अरुण वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 18 को हुई है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹8,000। तो यहाँ पे जो कैश की बात हो रही है 5,000 रुपीज, इसको इंक्लूड मत कीजिएगा, पर जो 10,000 रुपीज गुड्स की बात हो रही है ये आप इंक्लूड करेंगे। तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री जो होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है मार्च 18, तो यहाँ पे लिखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे भी हमारी परचेज कम होगी, 10,000 डेबिट साइड आएगा 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 31 को ही है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 5 लाख रुपीज पे 6% पर एनम पे। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, पहले डेट मेंशन कीजिएगा मार्च 31, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 30,000 डेबिट साइड 30,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि 5 लाख का 6% 30,000 होता है। इसके बाद नरेशन मेंशन कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ।
इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो रेंट पे किया गया जिसमें 5000 रुपये अगले साल के भी जो अगले महीने के भी अगले साल के भी इसी साल पे कर दिए गए। तो ये होता है एक तरह से प्रीपेड बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे मार्च 31 लिख के लिखिएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 5000 डेबिट साइड और 5000 क्रेडिट साइड। नरेशन आपको लिखनी होगी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड रेंट। लास्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 31 को ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹12,000। तो सैलरी क्लर्क को ड्यू है, मतलब कि एक तरह से कर्ज हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे इस पे एक्सपेंस बढ़ गया, ऊपर से हमारे पे कर्ज भी बढ़ गया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिए 12,000 डेबिट साइड, 12,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा सैलरी टू क्लर्क वाज आउटस्टैंडिंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।